Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ यानी हमारे जो पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ हैं, क्या मिनरल्स हैं या रॉक्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें पहले हम लोग जाने इसमें कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में जाने। तो सबसे ऊपरी क्रस्ट है जो परपट्टी जा कहा जाता है जिस पर हम लोग रहते हैं, फिर उसके नीचे मेंटल था उसके बारे में जाने, फिर सबसे लास्ट में सबसे अंत में कोर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जाने हैं। आगे हम लोग जानेंगे आज सिर्फ एक चीज़, इसमें रॉक एंड मिनरल्स के बारे में, यानी कि जो चट्टान और जो खनिज हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट मैंने अर्थ का परपटी जो ऊपरे वाला भाग पृथ्वी का परपटी जो है कि उसमें बहुत तरीके से रॉक देखने को मिलते हैं। उसमें अर्थ क्रस्ट में बहुत टाइप के, अनेक टाइप के, डिफरेंट टाइप के, वेरियस टाइप के रॉक्स में देखने को मिलते हैं और बहुत सारे मिनरल्स भी हैं जो कि नेचुरल मास यानी प्राकृतिक पिंड के रूप में से बने हुए होते हैं और जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं। जो पृथ्वी का जब ऊपर वाला जो पृथ्वी का जो परपटी हुआ ये अर्थ क्रस्ट उसको भी ये बनाते हैं मिनरल्स। ठीक है, जो नेचुरल मास के थ्रू जो बनता है तो इसी को हम रॉक कहते हैं। रॉक अर्थ क्रस्ट जो बनता है मिनरल से, नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स से, तो उसी को हम रॉक कहते हैं, चट्टान या सैल। ठीक है, फिर रॉक के भी डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट साइज होता है, टेक्सचर होते हैं, यानी जो डिफरेंट टाइप के रंग में मिलेंगे, उसका साइज आकार अलग अलग रहेगा, उसका टेक्सचर जो गठन जो हुआ रहता है सेल का वो डिफरेंट टाइप को हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें रॉक को भी डिवाइड कर सकते हैं हम मेनली इसको 3 मेजर टाइप्स में, 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के हम रॉक्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान या आग्नेय सैल, फिर सेकंड नंबर में सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान या सैल कहिए, थर्ड नंबर में मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरिक चट्टान। तो हम रॉक को भी मेनली रूप से 3 टाइप्स में डिवाइड किए। कौन कौन? फर्स्ट नंबर में इग्नियस रॉक जिसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, सेकंड नंबर में सेडिमेंट्री रॉक जिसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं, थर्ड नंबर में मेटामॉर्फिक रॉक जिसे हम कायांतरिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रॉक को 3 भाग में डिवाइड किए हैं, 3 टाइप्स के रॉक हैं। इसमें फर्स्ट नंबर में आज हम लोग जानेंगे सिर्फ इग्नियस रॉक के बारे में, आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान बनता कैसे है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इग्नियस रॉक के बारे में। तो जब भी मेल्टन मैग्मा, जब भी वोल्केनो, जब ज्वालामुखी जब होता है तो नीचे से मैग्मा निकलता है ऊपर धरती के अंदर से बाहर पृथ्वी के सतह पर, सरफेस पर। तो ही कहता है कि मेल्टन मैग्मा, मेल्टन पिघला हुआ मैग्मा जब निकलता है और जब वो बाहर आता है तो बहुत तेज़ी से कोल्ड ठंडा हो जाता है, जिसके कारण वह एक सॉलिड बन जाता है, ठोस के रूप में ले लेता है। जो भूकंप के थ्रू ज्वालामुखी के थ्रू जो निकलता है लावा मैग्मा,
उसी को लावा कहते हैं, वो तेज़ी से बाहर निकलता है तो ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद क्या होगा वो कि सॉलिड में बदलते जाएगा, ठोस रूप में आते जाता है। जब सॉलिड बन जाता है और जो सॉलिड बनने के बाद वो एक क्या रॉक का स्ट्रक्चर ले लेता है, चट्टान की तरह हो जाता है, पत्थर की तरह, यानी सेल बन जाता है। तो उसी को हम इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। ये एक तरह की प्राइमरी रॉक है, यानी प्राथमिक सेल है। क्यों? क्योंकि जब ज्वालामुखी फूटता है तो जब लावा निकलता है तो पहला जो रॉक बनता है, फर्स्ट नंबर में रॉक जो बनता है लावा से, वह इग्नियस रॉक ही बनता है। इसलिए इसे हम प्राइमरी रॉक यानी प्राथमिक सेल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इग्नियस रॉक जो था उसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स ऑफ रॉक। एक है इंट्रूसिव रॉक यानी अंतर्भेदी सेल, और सेकंड है एक्सट्रूसिव रॉक यानी बहिर्भेदी सेल। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बहिर्भेदी सेल, जब लावा, अभी ही बताएं कि जब भूकंप है, जब ज्वालामुखी जब फूटती है तो उससे मैग्मा यानी लावा जो निकलता है वह निकलकर अर्थ के जो इस सरफेस हुआ, अर्थ के जो सरफेस पर वो बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। ठंडा होने पर वो सॉलिड के रूप में हो जाता है। तो यह रॉक जो सॉलिड के रूप में जो रॉक बनता है उसी को हम एक्सट्रूसिव रॉक यानी बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो मैग्मा जो निकला ज्वालामुखी के थ्रू, जो हमारे अर्थ सरफेस पर जो ठंडा होकर सॉलिड के रूप में एक रॉक का निर्माण करता है, उसी को हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं, यानी बहिर्भेदी चट्टान। मैंने बाहर निकल गया वो बहिर्भेदी हो गया। और इसी के जस्ट अपोजिट हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है कि जब ज्वालामुखी जब निकलती है जब कभी, तो देखिए इसका है एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे ए ज्वालामुखी है तो मैग्मा निकल रहा है, इससे ये बाहर निकला तो वो जो बाहर निकल के इधर जो अर्थ सरफेस पर ठंडा हुआ एक्सट्रूसिव रॉक यानी बहिर्भेदी चट्टान। और जब कभी किसी ज्वालामुखी के जो मैग्मा हुआ वो किसी कारण से अंदर ही फंसकर वो ठंडा हो गया, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये अंदर ही रह गया है, ये अंदर ही रह गया है, तो अंदर ही ठंडा होकर ये रॉक बन जाता है। तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक यानी अंतर्वेदी चट्टान, वही अंतर्वेदी इग्नियस रॉक, अंतर्वेदी इग्नियस चट्टान या सेल कहते हैं इसको। ठीक है, इस तरह के रॉक्स के रूप में हम ग्रेनाइट के बारे में जानते हैं। इस तरह के रॉक इग्नियस रॉक में कौन आता है? ग्रेनाइट होता है। और एक ग्रेडिंग स्टोन जो का यूज जो हम लोग करते हैं, यानी कि जो मिल में हुआ पेस्ट के रूप में या पाउडर बनाने के लिए स्पिस को या फिर ग्रेन को, तो वहाँ पर जो पीसने के लिए हम जो यूज करते हैं रॉक का, वो भी एक तरह से ग्रेनाइट का ही बना होता है। ठीक है, इस तरह से हम इग्नियस रॉक के बारे में जाने। आगे हम लोग जानेंगे सेडिमेंट्री रॉक और फिर मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। ओके।